brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और पानीपत को छोड़ के बाकी जगह जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 11/2/2025 ट्यूसडे से शुरू होगी और 17/2/2025 5 दिन नॉमिनेशन रहेगा वर्किंग डेज में 11 बजे से 3 बजे तक। 12/2/2025 को संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, उस दिन अवकाश रहेगा और 16/2/2025 संडे की वजह से अवकाश रहेगा। तो बाकी 5 दिन जो है ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी। 18/2/2025 को 11:30 बजे से जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनकी आरओ स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे। और 19/2/2025 को जो अपना नाम वापस, जो जिनके नाम ठीक पाए गए वो अपना नाम चाहते हैं वो अपना नाम वापस ले सकेंगे 11 से 3 बजे के बीच में। फिर 19/2 को ही 3 बजे सिंबल्स अलॉटमेंट हो गए, जो अंत में जो चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 19th को ही। और 19 को ही फिर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी लिस्ट पोस्ट कर दी जाएगी और उसके बाद फिर उनके पास जो कैंपेनिंग का टाइम रहेगा वो रहेगा 28/2 तक। 1 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग मतलब डोर टू डोर कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं होगी। और 2 मार्च को मतदान होगा। किसी कारणवश अगर किसी पोलिंग स्टेशन में अगर रीपोल की आवश्यकता हुई तो 4/3/2025 को होगा। पोल के टाइमिंग्स रहेंगे 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। इस प्रकार पानीपत जो नगर निगम है उसका भी नोटिस कल जारी होगा, क्योंकि वहां की मतदाता सूची 18 फरवरी को तैयार होकर आएगी, फाइनल पब्लिकेशन 19 को सॉरी। तो इसलिए उनका 21/2/2025 से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 27/2/2025 तक चलेगा। 23/2/2025 और 26/2/2025 छुट्टियां होने की वजह से नॉमिनेशन उन दिनों में नहीं होगा। बाकी 5 दिन तक जो वर्किंग डेज है 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। 28/2/2025 को 11:30 ऑनवर्ड्स जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत के, वो स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे नॉमिनेशन पेपर्स की। और जो जांच के बाद जो उपयुक्त पाए गए, जो वैध पाए गए, उनमें से यदि कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है तो 1 मार्च 2025 को विड्रॉ कर सकेगा 3 बजे तक। और फिर उसी दिन जो है सिंबल अलॉट किए जाएंगे 3 बजे के बाद। और 1 मार्च को ही 3 बजे के बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। उसी दिन पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट भी लगाई जाएगी। और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कन्वेंसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो 11/3 को होगा। और काउंटिंग सभी की जो पहले 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी पहले 7 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 2 बाई इलेक्शंस हैं और जो 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 21 म्युनिसिपल कमेटियां और पानीपत की सबकी मिला के 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स। और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आरओ द्वारा। तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा जो चीज़ें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कि आपको ज्ञात ही है, अभी जब अनाउंस हम कर रहे हैं इसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा राज्य में। लेकिन ये उन्हीं एरिया में होगा जो उसका जुरिस्डिक्शन है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मान लीजिए करनाल है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल का जो एरिया है, जुरिस्डिक्शन का एरिया है, उतने में ही लागू होगा। वहाँ पर चुनाव से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनकी इन दिनों में बदली नहीं की जा सकेगी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो चुनाव में जा रही है या काउंसिल या कमेटी, उसके किसी भी एम्प्लॉय या किसी अधिकारी का ट्रांसफर इन दिनों में नहीं होगा। अगर कोई आवश्यक हुआ, बहुत आवश्यक हुआ पब्लिक इंटरेस्ट में, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद ही ऐसा हो सकेगा। इन संस्थाओं में इन दिनों में किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी, कोई नींव पत्थर नहीं रखा जाएगा, कोई उसका उद्घाटन वगैरह नहीं होगा। लेकिन जो रूटीन के काम हैं या जो काम पहले से चल रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हैं या जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं या बाकी जो रूटीन के काम होते हैं, साफ सफाई और जो भी है, वो यथावत चलते रहेंगे, उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात है, आपको पता है वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए
पहली बार हरियाणा राज्य में रखी गई थी। मेयर जो कॉरपोरेशन के हैं उनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 10वीं पास है। विमेन और एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है। एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर जो कॉरपोरेशन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके लिए भी 10th है। और विमेन या एससी कैंडिडेट या एससी विमेन कैंडिडेट उनके विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है। विमेन किसी भी कैटेगरी की। और एससी विमेन के लिए 5th पास है मेंबर में। इसी तरह से प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कमेटी के लिए अनरिजर्व सीटों के लिए 10th पास है। विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है। और एससी विमेन के लिए प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए 8th पास है। इसी प्रकार जो मेंबर म्यूनिसिपल काउंसिल या कमेटी है अनरिजर्व सीटों के लिए 10वीं पास है। विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है। और एससी विमेन कैंडिडेट के लिए 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।